2021 का साल आईपीओ के लिए माना जाएगा। इंडियन हिस्ट्री में पेटीएम ने हाईएस्ट आज तक का सबसे बड़ा 18,000 करोड़ का आईपीओ आया था और लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो इंडियन हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा, इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ, और जो कहते हैं ना आज के डेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, जैसे था कटप्पा को किसने मारा, सेम क्वेश्चन आज के डेट में 2021 का था, जो एलआईसी की आईपीओ कब आने वाली है, क्या आएगी, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, टाइमिंग क्या होगा, स्लॉट क्या मिलेगा। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ एलआईसी आईपीओ के बारे में। एक एज ए पॉलिसी होल्डर आप एलआईसी का आईपीओ कैसे ले सकते हैं, कैसे अप्लाई करें, आज मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह के इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको देते हैं जो आपको ग्रो करने में एज ए इन्वेस्टर आपको अपडेट करने में, आपको नॉलेज देने में, आपको ग्रो करने में आपको सहायता मिलेगी। तो 13 फरवरी 2022 को एलआईसी ने अपनी सेबी के पास, इसको बोलते हैं DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इन्होंने जमा कर दिया और उसके एक हफ्ते बाद इनको अप्रूवल मिल गई। तो अब जो है एलआईसी के पास 22 मई तक का टाइम है। 22 मई तक एलआईसी इस आईपीओ के ला सकती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ मार्केट वॉलेटिलिटी और कुछ यूक्रेन और रशिया की जो ये बीच में ये क्राइसिस आ गई, उसके चलते आईपीओ को थोड़ा पोस्टपोन किया गया है। लेकिन ये इसके साथ ही जो आप जो पॉलिसी होल्डर है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, काहे कि एलआईसी ने दिया था कुछ कट ऑफ टाइम उन्होंने फिक्स किया था, जो उस डेट तक अगर आपने पॉलिसी लिया है तो आपके पास ये एक मौका है। अगर आप एलआईसी का आईपीओ लेना चाहते हैं तो जैसा कि आपको पता होगा एलआईसी अपने पॉलिसी होल्डरों के लिए 10% जो है रिजर्व रखती है, यानी आपके लिए कोटा रखा हुआ है, और इन्होंने 5% अपने एम्प्लॉय को रखा है, अब एम्प्लॉय के लिए रखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं जो इसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूं, क्योंकि कि एलआईसी की ब्रांड इंडिया में एक ऐसा है जैसे घर घर में आज ये एलआईसी की पहुंच है। 65 to 70% जो है रिस्क है मार्केट में, इनकी शेयरिंग है। एलआईसी आज के डेट में 22 से 24 प्लेयर आ गए हैं, उसके बाद भी एलआईसी की 65 to 75% तक इनकी रीच है, मार्केट शेयर है। तो अगर आप भी चाहते हैं तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आप एज ए पॉलिसी होल्डर इसमें कैसे अप्लाई करें। तो अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं, कि जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, आपके लिए 10% रिजर्व रखा हुआ है। टोटल इसकी 31.6 करोड़ इसका शेयर होगा। 31.6 करोड़ में से 10%, तो यानी करीब 3.16 करोड़ ये पॉलिसी होल्डरों के लिए रिज़र्व रखा गया। और टोटल पॉलिसी होल्डर 26 करोड़ है। 26 करोड़ पॉलिसी होल्डरों में से 3 करोड़ जो शेयर है रिज़र्व रखा गया है। तो आप 3 करोड़ में हैं, तो अगर आप चाहते हैं जो आपको हो, तो उसके लिए मैं प्रोसेस बता रहा हूँ जिस तरीके से आप एलआईसी के आईपीओ में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको अपने पॉलिसी में, अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको अपने पॉलिसी में सबसे पहले पैन को अपडेट करना है। अगर आपने पैन अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले अपडेट करना है। एलआईसी को पैन अपडेट करने के लिए जो आपके अपने एडवाइज़र हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको इसके बारे में गाइड करेंगे। और अगर आपने पैन अपडेट कर लिया है तो उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं आप। और अगर आपके पॉलिसी में अगर आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, नॉमिनी नेम, इसमें अगर कोई करेक्शन है तो उसको करवा लीजिए, ये अपडेट रहनी चाहिए। तो इसके लिए एलआईसी की इसको लिंक मैं आपको इसमें डाल दूंगा, आप उस पर जा कर के एलआईसी की ई सर्विस है, एलआईसी की ई सर्विस पे जा कर के आप करेंगे। वहाँ पे पैन अपडेट के लिए एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके पैन अपडेट करने के लिए आपको नाम, पॉलिसी नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर और कैप्चा फिलअप करके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने पैन आपका अपडेट है तो उसको स्टेटस चेक करने के लिए भी नेम, मोबाइल नंबर डाल के आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपका पॉलिसी अपडेट है या नहीं है। तो अगर आपके पास ये है
और आप चाहते हैं तो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपके एडवाइज़र आपको गाइड करेंगे, वहाँ से आप पॉलिसी ले सकते हैं और ले करके पैन को अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया था, ये 22 मई तक का LIC के पास टाइम है, तो ये टाइम कुछ बढ़ गया है, तो ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। आप इसको अपडेट करवा लीजिए पैन को। और इसके साथ ही जैसे कि अप्लाई करने के लिए जो सबसे पहले पॉलिसी होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए, और उसके बाद आपकी पॉलिसी में पैन अपडेट होनी चाहिए, और तीसरी बात आपके पास एक डीमैट अकाउंट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो कोई भी ये जो ब्रोकर हाउस हैं या जो फुल फ्लेज में जो ये ब्रोकिंग का काम करते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर इसके बारे में कोई और हेल्प होगी तो आप मेरे वहाँ पे लिंक में जा कर के आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसके बारे में और आपको गाइड कर सकता हूँ, वहाँ पे जा कर के मैं बताऊँगा। तो टोटल जैसे कि मैंने बताया था 31.6 करोड़, 31 करोड़ के आसपास है। और इन्वेस्टर जैसे मैं बताया था 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक होता है QII क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसके लिए 50% रिजर्व रहता है। तो जैसे कि बताइए ये बहुत बड़ा LIC का IPO है। गवर्नमेंट का टारगेट था 78,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट से टारगेट था, जिसमें से इन्होंने 12,000 के करीब इन्होंने एयर इंडिया को सेल करके पा लिया है। तो ये करीब 63 के आसपास, ये 66,000 के आसपास इनको ज़रूरत है। और अगर LIC का IPO होता है तो 63,000 के आसपास इनको यहाँ से आ जाएगा। तो गवर्नमेंट का जो एक टारगेट है उन्होंने इस बीच में आपके पास टाइम मिल गया है। तो जैसे कि मैं बता रहा था 50% इंस्टीट्यूशनल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए रहता है, उसमें ये IPO का साइज़ बड़ा है। तो गवर्नमेंट ने इसने 20% FDI के लिए स्पेशल लॉ निकाल के उनको अलाउ किया है। और जो 15% है वो HNI के लिए, HNI उसको बोलते हैं जो 2 लाख एंड एबव जो इन्वेस्ट करता है, वो HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोलते हैं उसको, उनके लिए है। और जो बचता है 35% वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए है। रिटेल इन्वेस्टर वो होते हैं जो 2 लाख तक का जो इन्वेस्ट करते हैं। तो जो LIC ने किया है इसी का 10% जो है रिटेल इन्वेस्टर का जो है वो LIC अपने पॉलिसी होल्डरों के लिए रिजर्व किया है। तो 3 करोड़ शेयर है और 26 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं। तो अगर आप ये रिज़र्व कैटेगरी में हैं, आपको कुछ प्रिविलेज मिल जाएगी, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। और अपनी टेंटेटिव अगर मैं इसकी प्राइस बैंड की बात करूं तो 2000 से 2200 से 2300 के बीच में इसकी प्राइस बैंड आएगी। और रफली एक स्लॉट में होता है, आप ये मान के चलिए 14 से 15,000 के बीच में एक स्लॉट आपको होगी, उतना कम से कम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और डिटेल जानकारी तो आप लिंक पे जा कर के इसके बारे में आप कर सकते हैं। जैसा कि आप 2000 मैंने बताया था, 2021 में पेटीएम का आया था जो आज तक हाईएस्ट था, जो करीब 18,000 करोड़ का था। उसके पहले कोल इंडिया का आया था 2010 में, जो भी करीब 15,500 का था। और उससे पहले आया था रिलायंस पावर का, जो उस टाइम में उसके नाम था, जो भाई रिलायंस पावर का इतना बड़ा आया था, वो भी करीब 11,700 करोड़ का था। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, और ये जब अब ये क्राइसिस शायद गवर्नमेंट को ये थोड़ा सा टाइम मिल गया है, हम लोगों को भी टाइम मिल गया है। अपने आप को अपडेट कीजिए, पॉलिसी को अपडेट कीजिए, पॉलिसी में अगर रिकॉर्ड है उसको अपडेट कीजिए। एक अगर डीमेट आपने नहीं खोला है तो डीमेट खोल लीजिए। और अगर उसके बारे में भी अगर आप हेल्प चाहते हैं तो आप करेंगे, मैं भी वो भी आपको हेल्प करने के लिए, आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करेंगे, मैं जो भी हो सकता है मैं आपको उसके लिए हेल्प करूँगा। आप खुद भी जा कर के कर सकते हैं, LIC की WE सर्विस में जा कर के आप इस पे जाके खुद से पैन अपडेट कर सकते हैं। और एड्रेस भी अपडेट कर लीजिए, मोबाइल नंबर अपडेट कर लीजिए। तो अगर आपको इसी तरह का अपडेट और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज चाहिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे से कंटेंट तैयार करके हम आपको सामने लाते हैं, जो आपको एक अच्छे इन्वेस्टर बनने में, अपने आप को कैपिटल को ग्रो करने में आपको सहायता मिलती है।